आशुतोष जी, दुर्ला जी, पुरी भाई, शिल्पा बहन, सभी को सुबह की नमस्ते। प्रणाम भाई साहब। नमस्कार सर। प्रणाम प्रणाम। चलिए शुरू करेंगे हम लोग। हाँ जी। तो बैठेंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। आज हम लोग जो है इंटरनेशनल योगा डे में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आज के अभ्यास को करेंगे। तो बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। करते हैं लंबी गई सांस। ओम। संगच्छदं संवदद्यं शंभो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति। ओम शांति। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सबसे पहले हमें अपने गर्दन के लिए अभ्यास करना है। दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ कमर पे। सीधे खड़े होंगे, सामने देखेंगे और सांस भरेंगे। अपने सिर को पीछे ले जाएंगे धीरे धीरे करते हुए, और आगे जो खिंचाव हो रहा है गले पे, पीछे गर्दन पे जो दबाव है उसको महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस छोड़ते हुए चेहरे को सीधा करेंगे। फिर एक बार सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे सांस भरते हुए, और खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और सांस छोड़ते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब चेहरे को राइट और लेफ्ट ले जाना है। सीधे खड़े होंगे और सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने चेहरे को राइट साइड कंधे की सीध में ले जाएंगे। बॉडी को सीधा रखते हुए जो खिंचाव हमारे गर्दन पे आ रहा है महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। और फिर से देखेंगे जो खिंचाव आ रहा है हमारी गर्दन पे, उसको महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड, खिंचाव को महसूस करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, फिर से खिंचाव को महसूस करेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर सांस लेते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
और दोनों हाथ कमर पे रहेंगे। अब कान को कंधे पे टच कराएंगे, राइट साइड के कान को राइट कंधे पे टच कराएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और लेफ्ट साइड जो खिंचाव आएगा गर्दन पे उसको महसूस करेंगे, राइट साइड जो दबाव आएगा उसको महसूस करेंगे। और सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कान को कंधे पे कराने की कोशिश करेंगे और राइट साइड जो गर्दन पे खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड राइट कान को राइट कंधे पे कराएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, खिंचाव को महसूस करते हुए, दबाव को महसूस करते हुए। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड में कान को कंधे पे कराएंगे और राइट साइड पे जो खिंचाव आएगा और लेफ्ट साइड पे जो दबाव आएगा गर्दन पे उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने सिर को पीछे पीछे घुमाना है कंधे पे टच करते हुए। तो राइट साइड कंधे पे टच करेंगे सांस छोड़ते हुए और पीछे ले जाएंगे सिर को सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कंधे पे टच करेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड कंधे पे टच करेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कंधे पे टच करेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड कंधे पे टच करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अगर हम फिर सिर को पूरा घुमा सकते हैं तो सिर को पूरा घुमाएंगे आराम आराम से 3 बार एक साइड से, धीरे धीरे। 1, 2, 3। उल्टे डायरेक्शन में 1, 2, 3। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे अपने कंधे के लिए अभ्यास। दोनों पैर पास पास रहेंगे, दोनों हाथ साइड में रहेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों ऊपर उठाएंगे और हथेली बाहर की तरफ रहेगी और पूरे हाथ को खींचेंगे अच्छी तरीके से। खिंचाव को अपने पूरे हाथों में महसूस करेंगे, खास तौर से कंधे पे। और जब खिंचाव हमारा होगा इस तरीके से तो रीढ़ की हड्डी पे भी खिंचाव होगा और कमर पे भी खिंचाव होगा। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से दोनों हाथों उठाते हुए खींचेंगे ऊपर की तरफ। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और खिंचाव को महसूस करते रहेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे और हाथों को बाहर तक खींचेंगे और खिंचाव को अपने कंधों पे महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथ साइड में या कमर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए और कंधे पे खिंचाव महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ वापस कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने कंधों को रोटेट करना है। तो राइट, अब दोनों हाथ कंधे पे रखते हुए और दोनों कोहनी को टच करते हुए रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे हम लोग कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस छोड़ते दोनों हाथों को साइड से पीछे ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड शोल्डर पे, राइट हैंड कमर पे और पीछे घूम करके देखेंगे। और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधे पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, पैर के घुटनों पे और पंजों पे आ रहा है उसको महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, पीछे की तरफ हाथ लोग लेकर के
राइट हैंड शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे पीछे घूम करके देखेंगे और जो खिंचाव हमारे गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, पैर के घुटनों पे, पंजों पे आ रहा है, उसको देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में, लेफ्ट हैंड शोल्डर पे, राइट हैंड कमर पे पीछे घूम करके देखेंगे और खिंचाव को महसूस करते रहेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर से खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और सांस लेते हुए सामने। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करेंगे चेयर पोज, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे और सांस लेते हुए खड़े होंगे। शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के अभ्यास के लिए दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसे हुए और दोनों हाथों को रखेंगे सिर के ऊपर। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर खींचेंगे हथेली आसमान की ओर और पैर पंजे खड़े होंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। भरेंगे सांस, हाथों के ऊपर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस सिर पे। एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों पर खींचेंगे, पैर पंजे खड़े होंगे, सामने देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस सिर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और अब करेंगे हम लोग पादहस्तासन। दोनों हाथ थाइस पे, दोनों पैर पास पास, सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर ले जाएंगे सिर को पीछे, सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों टच करना है, खिंचाव करते हुए अपने हाथों पे, कंधों पे, कमर पे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर खींचते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ पीछे कमर पे, कोहनी या कंधे खींचे हुए और अपना बैलेंस बनाते हुए सांस भरेंगे, कमर को आगे की तरफ धक्का देंगे, सिर को पीछे, रुकेंगे थोड़ी देर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, अपने एनर्जी लेवल को बना के रखेंगे और अब करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। दोनों कोणासन का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ रखेंगे अपने कंधे की सीध में और दोनों पैरों को खोल के रखेंगे, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट पे टच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ कंधे सीध में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट से लेफ्ट पैर को छुएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 सांस देते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में। फिर लेफ्ट से राइट पे देखेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में। फिर राइट से लेफ्ट पे छुएंगे, सांस छोड़ते हुए, और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस लेते वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अपने मैट या चेयर के आगे आ जाएंगे और दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करके एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और सूर्य देवता को याद करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे ऊर्जा लेंगे, और इस धरती में जो जीवन है उसके लिए उनका धन्यवाद देंगे। एक बार फिर से लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आंखें खोलेंगे और मंत्रों के जाप के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैर पास पास हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, छाती थोड़ा दूर, और ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे। ओम रवये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपने चेयर को या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रखा देंगे, सिर को ऊपर, आसमान को देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम खगाय नमः। धीरे दोनों को नीचे रख करेंगे, कमर कैसा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से, चेयर या मैट पे रख करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम सूषणे नमः। नाक पंजोड़ा हाथ नाखून जमीन तक जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। ओम हिरण गर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर, आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे, हाथ की हथेली को अपनी आंखों पर लगाएंगे, और दोनों हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, आसन के नाम के संग करेंगे, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर से पीछे, हस्तो उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों में चेयर को या पैरों उठा करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रखा देंगे, सिर ऊपर, आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, झाँक करके अपने नाभि दिखाएंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर कैसा पड़ेगा, हल्के से चेयर या मैट पर करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। साष्टांगासन। पंजे बाहर, नाखून में चल जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन। पैर आगे, राइट पे घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर, आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों अपने चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। आधस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे। हस्तो उत्तान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापिस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन।
सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों में चेयर को या पैरों पर रखेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, पादहस्तासन। और यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख चलेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, हाथ करके अपने नाभि देखेंगे, पर्वतासन। धीरे दोनों को नीचे चढ़ेंगे, कमर कैसे पड़ेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से, चेयर या मैट पे नॉर्मल, शास्त्रांगासन। पंजे बाहर पंजे तक जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे, पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों चेयर को पैर पर करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ, पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणामासन। दोनों हाथ वापस कॉर्ड पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे मैट पे, विश्राम आसन में। पैरों को आगे फैला देंगे और हाथ पीछे की तरफ, सिर को पीछे लटका देंगे और सिर को लटकाते हुए अपने पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे और रिलैक्स होते रहेंगे, अपने शरीर को थोड़ा आराम देंगे। फिर हम लोग बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और रिलैक्स होते रहेंगे। थोड़ी देर विश्राम आसन बैठ जाएं और रिलैक्स होने के बाद फिर आगे के अभ्यास करेंगे। सांस नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और आप दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में और पैर को सामने की तरफ रखते हुए दंडासन बैठेंगे। अपनी कमर से बॉडी को सीधा करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री ले आएंगे और यहाँ पे स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है करेंगे बद्ध कोण आसन या बटरफ्लाई इसको कहते हैं। तो दोनों आगे कलमों को आमने सामने मिला लेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे, खींच करके और अपने घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और खिंचाव को अपने जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं या जो हमारे जहाँ पे पैर जुड़े हुए हैं उन पे खिंचाव को महसूस करेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, रिलैक्स। अब जो है अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे और हिप जॉइंट्स का मूवमेंट देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और इस तरीके से अपने यूट्रस और प्रोस्टेट के लिए अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारी स्थिरता के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेके छोड़ेंगे और अब बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठना बहुत अच्छा है। वज्रासन बैठने के लिए पीछे अपने दोनों दोनों हील को खोल देंगे और पीछे अपने पंजों में अंगूठे को मिलाते हुए जो जगह बचेगी उस जगह में बैठेंगे और दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे। खाना खाने के बाद इस अभ्यास को करने से हमारा पाचन अच्छा होता है। 5 मिनट तक कम से कम बैठ जाइए, कोई कुशन का सपोर्ट ले लीजिए अगर नहीं ऐसे बैठा जाता है, लेकिन बैठेंगे तो बहुत फायदेमंद है ये। इसके बाद अगर आधे घंटे बाद अगर हम टहलते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। और अब जो है यहीं से हम लोग करेंगे ऊष्ट आसन का अभ्यास। घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा गैप रहेगा दोनों घुटनों के बीच में और
करेंगे पहले अर्धचक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ पीछे कमर पे रखेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए और कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरेंगे, कमर को आगे रखेंगे, सिर पीछे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। खिंचाव को महसूस करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और धीरे धीरे सीधा फिर से बैठ जाएगी वज्रासन में। ये हमने अर्ध उष्टासन किया। अब जो है पूरा उष्टासन करेंगे, लेकिन पहले उसमें पहले एक एक हाथ से करेंगे, फिर दोनों हाथ से करेंगे। जैसा जिसको सूट करेगा अपने हिसाब से करेगा। तो दोनों घुटनों खड़े होंगे, दोनों हाथ थाइस पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड उठाएंगे, साथ भरते हुए पीछे ले जाएंगे, रखेंगे अपनी एड़ी पे या अपने तलवों पे। राइट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे, ऊपर ले जाके देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और फिर सांस छोड़ते हुए वापस हाथ वापस, दोनों लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से राइट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जा करके अपने तलवों पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे और अपनी कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और फिर लेफ्ट हैंड वापस, राइट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो पूरी तरह से पूर्ण ऊर्ध्वासन कर सकते हैं, दोनों हाथों से करने की कोशिश करेंगे और नहीं कर सकते तो एक एक हाथ से करेंगे या कमर के सपोर्ट से करेंगे। सांस भरेंगे, राइट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे और एड़ी पर रख देंगे। लेफ्ट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे, रखते हुए अपने एड़ी पर रखते हुए, तलवों पर रखते हुए, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे शशक आसन का अभ्यास। शशक आसन के अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठ करके और सामने से दोनों घुटनों को खोल देंगे और दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को आगे खींचते हुए अपनी चिन को जमीन पे रखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और खिंचाव को अपने कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे और कमर महसूस करेंगे। गर्दन पे जो दबाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में, फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खींचेंगे, अपनी चिन को आगे रखते हुए जमीन पे टच करेंगे, सामने देखेंगे, खिंचाव को पूरा रखेंगे अपने हाथों का और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और ऐसे ही वज्रासन बैठ करके हम लोग करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। उत्तान मंडूकासन के लिए वज्रासन बैठ करके सामने से घुटनों को खोल देंगे और दोनों हाथ थाइस पे रखेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखेंगे, पीछे से राइट को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और बॉडी को सीधा करते हुए सामने देखते हुए आंखें बंद कर लेंगे, सीधा रखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और खिंचाव को महसूस करते रहेंगे अपने कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे और सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ थाइस पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों पर ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे राइट शोल्डर पर रखेंगे, राइट को पीछे लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे, सामने देखेंगे, आंखें को मलतर बंद रखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और वापस दोनों हाथ वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सामने खोल देंगे, दंडासन में दोनों हाथ कमर के पास में रहेंगे। अब जो है
लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, राइट पैर घुटने में के बगल में रखेंगे, लेफ्ट हैंड कमर से थोड़ा सा दूर। अब राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट पैर घुटने बाहर निकालते हुए और उसके पंजे पकड़ेंगे और धीरे से अपने बॉडी को सीधा करते हुए पीछे घूम के देखेंगे, सांस छोड़ते हुए। और जो खिंचाव हमारे गर्दन पे, कंधों पे और कमर पे आ रहा है, पेट पे जो दबाव आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए हाथ वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से अब राइट पैर घुटने छोड़ेंगे, लेफ्ट पैर घुटने बगल में रखेंगे और राइट हैंड कमर थोड़ा दूर, लेफ्ट हैंड उठाएंगे और राइट पैर घुटने बाहर निकालते हुए और पंजे पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, बॉडी को सीधा करते हुए। और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, कमर पे और जो दबाव हमारे पेट पे आ रहा है, उसको फील करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सांस लेते हुए वापस हाथ वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पैर मोड़ेंगे घुटने से, राइट पैर घुटने में रखेंगे, लेफ्ट हैंड कमर से दूर, राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट पैर घुटने बाहर निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे और बॉडी को सीधा करते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और जो दबाव खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। फिर सांस लेते हुए हाथ वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से राइट पैर मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट पैर घुटने बगल में रखेंगे और राइट हैंड कमर से थोड़ा दूर, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट और राइट पैर घुटने बाहर निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे और बॉडी को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे और जो खिंचाव दबाव आ रहा है गर्दन पे, कंधे पे, रीढ़ की हड्डी पे, पेट पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। सांस लेते वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब कुछ अभ्यास हम लोग लेट के करेंगे। तो सबसे पहले उल्टा लेटेंगे, पेट के बल, पेट के बल लेट करके सबसे पहले हमें करना है मकर आसन। मकर आसन करने के लिए लेट करके दोनों पैरों को खोल देंगे और दोनों हाथ आगे रखेंगे और माथे को उसके ऊपर रख देंगे, रुकेंगे थोड़ी देर में। और जो आराम मिल रहा है हमारे बैक पोर्शन पे, हमारी गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को, कमर को, अपने पूरे पैरों को, उसको फील करेंगे, रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और अपने आप को आराम देते रहेंगे। और अब हम लोग करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों पैर रखेंगे पास पास पीछे, पंजों को मिला लेंगे आपस में और हमारे नाखून जमीन से लगे रहेंगे। दोनों हाथ हमारे दोनों कंधे के बगल में, चिन जमीन से लगी रहेगी। आप सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, चिन को उठाएंगे और हाथ कोहनी से मुड़े रहेंगे, नाभि तक उठेंगे, ऊपर देखेंगे जितना देख सकते हैं, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और जो खिंचाव आ रहा है पीछे गले पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे और पूरे पैरों पे और जो दबाव आ रहा है हमारे हाथों पे, उसको महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से उठेंगे आगे से और नाभि तक उठते हुए ऊपर देखेंगे और फिर से देखेंगे जो खिंचाव आ रहा है गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे, अपनी कमर पे, पूरे पैरों पे और जो दबाव आ रहा है हमारे कंधों पे और हाथों पे, उसको महसूस करते हुए धीरे धीरे करते हुए अपने चिन को जमीन पर रखेंगे और फिर से दोनों पैरों को पीछे फैलाते हुए मकर आसन में लेट जाएंगे। माथे को जो है रखेंगे दोनों हाथों के ऊपर और अपने रीढ़ की हड्डी को आराम देंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शलभासन का। शलभासन के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और थाइस के नीचे रखेंगे और चिन जमीन से लगी रहेगी। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सांस भरेंगे, राइट पैर को उठाएंगे सीधा, अपने खिंचाव को महसूस करेंगे। अपनी खास तौर से कमर के हिस्से पे पूरा खिंचाव आएगा, पैर हमारे खिंचे हुए हैं,
रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना रुक सकते हैं। पैर घुटने से सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस भरते हुए राइट पैर सीधा रहेगा जमीन पे, और खिंचाव को महसूस करते हुए पैर घुटने से सीधा रखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और जो कमर के हिस्से पे जो खिंचाव आ रहा है उसको देखेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस पैर नीचे। एक बार लंबी हुई सांस नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे, फिर सांस भरते हुए राइट पैर उठाएंगे और पूरे खिंचाव को महसूस करेंगे अपनी कमर पे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और फिर पैर नीचे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे, राइट पैर उठाएंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और पैर नीचे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और आप लेटेंगे पेट के बल, पीठ के बल, पीठ के बल यानी सीधा लेटेंगे, और सीधा लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। पहले लेटे थे, ताड़ासन का अभ्यास कर ले, थोड़ा अपने बॉडी को सीधा कर ले, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए बाहर तक खींचे हुए, पैर में फाइबर तक खींचे हुए, और पूरे खिंचाव को पूरे बैक प्रेशर से लेके पूरे बॉडी के ऊपर महसूस करेंगे, अपने कंधे से लेकर के और नीचे एड़ी तक पूरे खिंचाव को महसूस करेंगे। अपनी बॉडी को सीधा करेंगे, और धीरे धीरे करते हुए हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम लोग करेंगे कंद्रासन। दोनों पैरों को घुटनों से जोड़ के खड़ा करेंगे, और दोनों हाथों से अपने पैरों की कलाई पकड़ेंगे। सेतुबंध आसन या कंद्रासन करेंगे, सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर ले जाएंगे, और खिंचाव को महसूस करते हुए, घुटनों में दबाव महसूस करते हुए। बहुत अच्छा अभ्यास हमारे घुटनों के लिए, कमर के लिए, हमारे प्रोस्टेट और यूट्रस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, आसान अभ्यास। सांस छोड़ते हुए अपने अपने कमर को नीचे रखेंगे, एक बार फिर से सांस भरेंगे, और अपने कमर को ऊपर ले जाते हुए रुकेंगे, और जो दबाव हमारे घुटनों पे आ रहा है उसको महसूस करेंगे, और हमारी कमर पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल में, धीरे धीरे करते हुए है अपनी कमर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अगला अभ्यास करेंगे पेट के लिए। अपनी नाभि को कंट्रोल करने के लिए, और अपने जो हमारे आते हैं और जो पेट में जो है लीवर, किडनी, पैंक्रियाज हैं, सबको मजबूती देने के लिए दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में, और दोनों पैरों को मिला लेंगे, सिर जमीन पे ही रहेगा। सांस भरते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए घुटनों से पैर सीधा रखते हुए 30 से 45 डिग्री तक उठाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और खिंचाव को अपने पैरों में महसूस करेंगे, और दबाव को अपने पेट में महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और धीरे धीरे करते हुए अपने हील को नीचे रखेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार दोनों पैर मिला लेंगे, मिला करके और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 30 से 45 डिग्री तक। फिर पूरा खींचेंगे पैरों को ताकि अच्छी तरीके से पेट पे प्रेशर आए, और रुके थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। अपने पेट को सपाट करने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। अपने धीरे से हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अर्धलासन का। पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे, तो दोनों हाथ कमर के सपोर्ट रहेंगे, और अपने लेफ्ट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए, पूरा खींचते हुए 90 डिग्री तक लेके आएंगे, और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और अपने पैर पे खिंचाव महसूस करते रहेंगे, कमर पे खिंचाव महसूस करते रहेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए अपने हील को नीचे रखेंगे। एक बार फिर से राइट पैर उठाएंगे ऊपर की तरफ, खींचते हुए ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में,
खिंचाव को महसूस करते हुए, दबाव को महसूस करते हुए रुकेंगे। धीरे से अपने पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए, खिंचाव करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और जो कमर पे क्रॉस प्रेशर पड़ रहा है उसको देखेंगे। और धीरे धीरे करते हुए लेफ्ट पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से राइट पैर को उठाएंगे, खींचेंगे ऊपर की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और धीरे धीरे करते हुए हिल को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगर हम लोग दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं, कोशिश करेंगे दोनों हाथ कमर के बगल में रखते हुए, दोनों पैरों को मिलाते हुए, पैर घुटने से सीधे, सांस भरेंगे, दोनों पैरों को उठाते हुए डायरेक्टली नीचे लेके आएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और खिंचाव को महसूस करेंगे अपनी कमर पे, और दबाव महसूस करेंगे पेट पे। बहुत अच्छा अभ्यास, कमर के लिए भी, पेट के लिए भी। धीरे धीरे करते हुए अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। फिर से बात सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, ले जाएंगे ऊपर की तरफ, खींचेंगे। और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे करते हुए अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पवन मुक्त आसन का अभ्यास। तो लेफ्ट पैर घुटने से फोड़ेंगे, दोनों हाथों से या तो घुटने बाहर से या थाइस के नीचे से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, साथ छोड़ते हुए। और अगर सिर को आगे ला सकते हैं, सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है तो आगे लाकर टच करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से राइट पैर मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथों पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए लाएंगे, और पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और राइट पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पैर मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथों पकड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और जो दबाव पेट पे आ रहा है और जो खिंचाव हमारी कमर पे आ रहा है उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए पैर सीधा, एक बार फिर से राइट पैर मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ते हुए लाएंगे और पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और सांस लेते पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगर दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं, दोनों पैरों को ऊपर मोड़ के रख के खड़ा करेंगे, दोनों हाथों से पकड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, घुटनों को लाएंगे, पेट को दबाएंगे, अपनी तरफ खींचते हुए, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और सांस लेते पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों पैरों को मोड़ के खड़ा करेंगे, और दोनों हाथों से पकड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और सांस लेते पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करना है हमें शवासन का अभ्यास। शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, पैरों में थोड़ा गैप रहेगा, हाथ शरीर से थोड़ा दूर रहेंगे, हथेली आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद, दो तीन लंबी गई सांसें नाक से भरेंगे, मुंह से खाली करेंगे। और धीरे धीरे हमारे दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी, हमारे शरीर की थकान मिटने लगेगी, जो तनाव खिंचाव आया था उसे राहत मिलने लगेगी। सांसें गहरी लंबी हो गई है, सांसें इतनी धीमी चल रही है कि सांसों के चलने का
ना तो पेट पे कोई असर आ रहा है, ना ही हमारी छाती पे कोई असर आ रहा है। और अब बंद की आंखों से अपने शरीर को देखेंगे। पैरों की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की तलाइयां शांत और रिलैक्स हो रही है। हमारे पैरों की पिंडलियां, गुड्डे, जंघाएं, नितंब शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी, कमर और गर्दन रिलैक्स हो रही है, शांत हो रही है। हमारे हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे, हाथों कलाइयां शांत और रिलैक्स हो रही हैं। हमारी दोनों बाहें, भुजाएं, कंधे शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा पेट, हमारी छाती रिलैक्स है, शांत है। और हमारे चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है, पूरा चेहरा रिलैक्स है, शांत है। और धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में थोड़ी हल चलाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हल चलाएंगे। अब महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। पूरा शरीर न केवल रिलैक्स हो चुका है, तनाव मुक्त हो चुका है, बल्कि पूरे शरीर में एनर्जी से भरपूर हो गए हैं हम। दोनों पैरों को तोड़ तोड़ के खड़ा करेंगे और लेफ्ट हैंड को साइड से ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट साइड करवट लेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और आंखें बंद करके दोनों हाथों के सहारे से अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, चेयर पे या मैट पे, जैसे भी सूट करे बैठ करके। और दोनों हाथों को आपस में, हथेलियों को रगड़ेंगे, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से। इसमें ऊर्जा का संचार करेंगे, एनर्जी का फ्लो होगा जो पूरे शरीर में फैलेगा। हमारा पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। शरीर में कोई रुकावट है, दर्द है, वो सब ठीक हो जाएगा। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उनकी कटोरी बना लें, अपनी आंखों पर रख लें, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। और अब जो है करना है प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए बैठ जाएंगे सीधे चेयर पे या मैट पे और अपने हाथ की मुद्रा लगा लेंगे। प्राणायाम करते समय कई मुद्राएं हैं जो हम लगा सकते हैं। पहली मुद्रा हमारी ज्ञान मुद्रा है, जो पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी को अंगूठे से टच कर दिया जाए तो ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है, जो मन को शांत करने में हमारी हेल्प करती है। दूसरी मुद्रा, अगर इसी पहली उंगली को मोड़ करके अंगूठे की जड़ में लगा दिया जाए तो ये बन जाती है हमारी वायु मुद्रा, जो जॉइंट पेन्स में और गैस संबंधी जो परेशानी है उनको दूर करती है। तीसरी मुद्रा हमारी पृथ्वी मुद्रा है। अपनी रिंग फिंगर को यानी अनामिका को अंगूठे से टच कर दिया जाए, बाकी तीन उंगलियां छोड़ दी जाए तो बन जाती है ये हमारी पृथ्वी मुद्रा। और अगर इसी उंगली को, अनामिका को अंगूठे से दबा दिया जाए तो बन जाती है सूर्य मुद्रा, जो हमारे वेट को मैनेज करती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है। और अगर बीच की दोनों उंगलियां टच करी जाएं, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रखी जाएं तो बन जाती है अपान मुद्रा, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। और साथ साथ अगर वायु मुद्रा भी लगा लें, यानी अपने अंगूठे की जड़ में अपनी पहली उंगली मोड़ के लगा लें तो अपान वायु मुद्रा बन जाती है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो जो भी मुद्रा में लगा के बैठनी ही बैठेंगे। और आज जो है हम लोग जो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उसमें कुंभक को जोड़ेंगे। कुंभक को जोड़ने का मतलब ये है कि हम थोड़ी देर बीच में सांस रोकेंगे भी। अभी शुरुआत करेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे सांस रोकने की, ज्यादा देर नहीं रोकेंगे सांस को। थोड़ी देर प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद सांस को ज्यादा रोकेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि
जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको कि बीपी परेशानी रहती है, माइग्रेन है, अस्थमा है, ये लोग सांस ना रोके तो सही है, या जितनी आराम से रोक सकते हैं उतनी रोकें। 5 तक गिनती गिनने में वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी अपने हिसाब से देख लें। तो पहला अभ्यास हम लोग जो करते हैं, नाक से सांस लेकर के मुंह से छोड़ना होता है। तो पहले नाक से सांस को लेंगे, मन ही मन 5 तक गिनती गिनेंगे, और फिर मुंह से छोड़ देंगे फूंक मार करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लगा करके, और सीधे बैठ करके आंखें कोमलता बंद करेंगे, अपनी कमर गर्दन को सीधा करते हुए एक बार लंबी सांस भरेंगे नाक से, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर मुंह से खाली कर देंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे नाक से गहरी, रोकेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। मुंह से खाली करेंगे, एक बार और करेंगे, नाक से सांस गहरी भरेंगे, रोकेंगे सांस को, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर मुंह से खाली कर देंगे सांस को, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और इसी को बिना सांस रोके करेंगे 10 टाइम्स। सीधे बैठ जाएंगे, नाक से सांस भरेंगे, मुंह से खाली करेंगे, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और इसी तरीके से करेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे 10 टाइम्स बिना सांस रोके हुए, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पंख फैलाते हुए नाक से सांस भरेंगे, और दोनों हाथ घुटनों में लाते हुए सांस छोड़ेंगे नाक से, सांस रोकेंगे नहीं, केवल सांस को लेना छोड़ना है, 10 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार फिर से करेंगे। अब नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है, सीधे बैठेंगे, और अब उसी तरह करेंगे। नाक से सांस पूरी अच्छी तरह भरेंगे, और 5 तक गिनती गिनेंगे, रोकेंगे, और फिर नाक से ही छोड़ देंगे। शुरू करेंगे, नाक से सांस को भरेंगे गहरा, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर नाक से ही छोड़ देंगे, फिर एक बार नाक से सांस भरेंगे लंग्स में पूरी तरह अच्छी तरीके से, और 5 तक गिनती गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर नाक से छोड़ देंगे, एक बार और करेंगे, नाक से सांस भरेंगे, और 5 तक गिनती गिनेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, 1, 2, 3, 4, 5। फिर नाक से सांस छोड़ देंगे। इसी को बिना सांस रोके करेंगे, लगातार सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे। शुरू करेंगे, 10 टाइम्स करते हैं। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे। ये जो हमने कुंभक से किया है अभ्यास को, नाक से सांस लेकर के रोका है, उससे हमारी जो है एनर्जी लेवल और बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल और बढ़ता है, लंग्स और हार्ट को और ताकत मिलती है। लेकिन जितना हो सके उतना करेंगे, सांस को रोकने से अच्छा भी है, लेकिन ध्यान रखेंगे हमें कोई बॉडी में दिक्कत ना हो। अब हम सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध के हाथ को नीचे लाएंगे, रोकना नहीं है सांस को, केवल नाक से लेना और छोड़ना है।
हाथ वापस घुटनों पे। एक बार फिर से रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए और मूवमेंट करते हुए घुटनों पे हाथ का, कंधों को मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। सीधे बैठेंगे, आंखें को मलतर बंद। दूसरी तरफ से रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स। एक बार नाक से सांस को भरना है, 10 बार नाक से छोड़ना है। मस्तक बीच में आगे चक्र पे ध्यान रखते हुए पेट अपने आप अंदर बाहर जाएगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान केवल और केवल नाक से झटके सांस को फेंकने पर रहेगा। तो भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से भरेंगे सांस नाक से, 10 बार झटके से छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और एक बार फिर से भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब ताड़ासन मुद्रा में दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए दोनों हाथों पर खींचेंगे और खिंचाव को अपनी कलाई पे, अपने कोहनी पे, कंधे पे और रीढ़ की हड्डी कमर महसूस करते हुए आंखें खोलकर बंद करेंगे। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए दोनों हाथों पर खींचेंगे। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए माथे पे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसा कर सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते रखेंगे, माथे पे प्रेशर देंगे एक दूसरे को। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है बैठेंगे सीधा और एक बार नाक से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी आज हम लोग कुंभक का यानी सांस रोकने का अभ्यास करेंगे। उसी तरीके से जैसे हमने अभी भस्त्रिका में किया था, सांस भरी थी, 5 तक गिनती रोकी थी, फिर सांस छोड़ी थी। तो इसी तरह अनुलोम विलोम में जब हम सांस भरेंगे तो रोकेंगे फिर और उसके बाद फिर छोड़ेंगे। ठीक है, करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगा लें, राइट हैंड में पहली दोनों उंगली मोड़ लें, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी और
राइट नोस्ट्रिल में अंगूठा भरेंगे, रखेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, रोकेंगे, 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल सांस को छोड़ेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, रुकेंगे, सांस को रोकेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर राइट नोस्ट्रिल पे अंगूठा रखते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को निकालेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, रोकेंगे, सांस को 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल सांस छोड़ेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर राइट नोस्ट्रिल उठा रखेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, रुकेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करते राइट नोस्ट्रिल छोड़ेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 5। फिर राइट नोस्ट्रिल उठा रखते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को बाहर करेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, सांस रोकेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस रखते हुए राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस को भरेंगे, रोकेंगे, सांस को 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर राइट नोस्ट्रिल रखते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को निकालेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल निकालेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, रुकेंगे, सांस को 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को बाहर निकालेंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से एक बार करेंगे। अब पहली दोनों उंगली रखेंगे माथे के बीच में, लास्ट की दोनों उंगलियां खुल जाएंगी, राइट नोस्ट्रिल में उठा रखेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, रोकेंगे, सांस को 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल पे उंगली रखते हुए राइट नोस्ट्रिल सांस को छोड़ेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, सांस को अंदर ही रोकेंगे, रुकेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल उंगली हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, सांस को अंदर ही रोकेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करते हुए राइट से सांस को बाहर करेंगे, फिर राइट से सांस को भरेंगे, 7 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। राइट नोस्ट्रिल रखते हुए उंगली उठा रखते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को निकालेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, सांस अंदर ही रोकेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल सांस को बाहर करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, रोकेंगे, सांस को अंदर ही 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को बाहर करेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, सांस अंदर ही रुकेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल सांस को छोड़ेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे, सांस अंदर ही रुकेंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5। राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को बाहर निकालेंगे, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो इस तरीके से जब हम सांस रोक करके अनुलोम विलोम करते हैं तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाता है। नाड़ी शोधन यानी हमारी जितनी भी नाड़ियां शरीर के अंदर हैं उनको उनका शोधन होता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है और उनका फ्लो अच्छा हो जाता है, जिससे हमारा हार्ट अच्छी तरह काम करता है, पूरे शरीर को अच्छी तरह ब्लड सप्लाई मिलती है और ताकत मिलती है। अब हम लोग करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। हाथ की मुद्रा लगा लेंगे
और जीभ को रोल कर लेंगे, और रोल करके पाइप की तरह रोल करते हुए, और अंदर सांस भरेंगे। जब सांस पूरी भर लेंगे तो फिर मुंह बंद कर लेंगे और नाक से सांस को निकालेंगे। 3 बार ऐसा करेंगे। सीधे बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद। यहाँ पर भी कुंभक लगा सकते हैं। सांस भरेंगे, फिर 5 तक गिनती गिनेंगे, और फिर सांस को छोड़ेंगे। ठीक है, भरेंगे सांस फिर से एक बार, जीभ को रोल करते हुए पाइप के तरीके से। एक बार और कर सकते हैं। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। पहली उंगली रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगली आंखों को बंद करेंगे, कान के अंगूठे बंद करते हुए 3 बार अंदर ही अंदर करेंगे। आराम आराम से भवरे का गुंजन। आंखें खोलेंगे। आज हमने जो है सारे अभ्यास जो इंटरनेशनल योगा प्रोटोकॉल में किए गए थे उनको दोहराया। साथ में कुछ अभ्यास और करे, जैसे सूर्य नमस्कार हमने इसमें जोड़ लिया, भस्त्रिका प्राणायाम भी इसमें जोड़ लिया, और इस तरीके से एक चेंज कर लिया। रोज जो करते हैं उससे थोड़ा अलग करके एक दिन के लिए इस तरह से हम लोग कर लिया करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। और अब हम लोग करेंगे ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास, मन को शांत करने के लिए और परमात्मा से ऊर्जा लेने के लिए करेंगे ध्यान का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए केवल कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, चेहरे को सामने रखते हुए। चाहे तो हाथ की मुद्रा लगा लें, चाहे हाथ जोड़ लें, चाहे हथेली पे हथेली रख करके अपने थाइस के बीच में रख लें, और सीधे बैठ जाएं। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के आराम आराम से मधुर ध्वनि में ओम की ध्वनि करेंगे। ओम। 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 आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम प्रकृति के पांचों तत्वों से प्रेरणा लेते हुए, ऊर्जा लेते हुए ध्यान का अभ्यास करेंगे।
आंखें कोमलता से बंद हैं। चेहरे पे मुस्कान का भाव है। आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे हमारी प्राण शक्ति है, हमारी आत्मा निवास करती है, वहां पर एक चमकते हुए सितारे को हम महसूस करेंगे। इस दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे, इस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो हमें जीवित रखे हुए है। अपने जीवन के सारे कार्य और जीवन का आनंद हम ले पा रहे हैं और अपनी आत्मिक शक्ति को परमात्मा शक्ति से, परमात्मा से जोड़ने की प्रयास करेंगे। उनको आमंत्रित करेंगे कि वो कुछ समय के लिए हमारे सामने आ जाएं और उनको सामने महसूस कर रहे हैं मन की आंखों से। जो भी छवि हमारे मन में अपने परमात्मा के प्रति है, उस छवि को हम निहार रहे हैं। मुझे आत्मा ने अपने परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ लिया है। हमारा परमात्मा से स्थायी संबंध है और ये संबंध निरंतर रहता है। केवल हमें महसूस करना है। जब भी हम उन्हें याद करते हैं, वो जैसे तुरंत ही हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा, ऐसे दयावान परमात्मा हमारे साथ हैं। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करी है। उसमें 5 तत्व होते हैं और जिस शरीर में इस आत्मा को भेजा है, वो शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। जो 5 हमारे तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व, इसमें से कोई भी तत्व ना हो तो जीवन संभव नहीं है। न इस धरती पे, न हमारा कुछ भी नहीं रह जाएगा अगर ये 5 तत्व ना हो। हमें इन 5 तत्वों से जीवन की प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। सबसे पहले अग्नि तत्व को हम देख रहे हैं। अग्नि यानी गर्माहट, आग, ये बता रही है कि खुद को जला करके दूसरों को गर्मी देना। इससे हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम अपने आप को तपाएं, मजबूत करें और दूसरों को सेवा करें। अपने को कष्ट उठाते हुए भी हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। ये अग्नि हमें बता रही है। साथ साथ ये बता रही है
कि हम लोगों को सहायता कर सकते हैं। जैसे अग्नि भोजन बनाने में हमारी सहायता करती है, और साथ साथ जो भी कुछ उत्पादन होता है उसमें भी अग्नि का सहयोग रहता है। चाहे लोहे को मोड़ना हो या और भी बहुत से कार्य करने होते हैं जिसमें अग्नि की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जैसे अग्नि सहायता करती है, वैसे ही हम भी अपने अंदर उस गुण को लाएं ताकि हम संसार के निर्माण में सहायता कर सकें। अग्नि का एक और गुण है भस्म कर देना। तो ये भी गुण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर हम अपने अंदर धारण कर लें तो हमारे अंदर के जो भी पाप हैं, जो भी कमियां हैं, उनको हम भस्म करेंगे। अब अपने ध्यान को हम लोग वायु तत्व की तरफ लाएंगे। हम सब जानते हैं कि वायु के बिना जीवन नहीं है। बिना वायु के हम जिंदा नहीं रह सकते, और प्रकृति में कुछ भी रह नहीं सकता बिना वायु के। वायु के साथ ही पेड़ पौधों को भी ताकत मिलती है, और प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसमें वायु उसका सहयोग करती है। वो भले महसूस ना हो, वो भले दिखे नहीं, लेकिन महसूस होती है। इस वायु से प्रेरणा लेकर के हम भी अपने जीवन को इसको धारण करेंगे। लोगों के प्रति हमारे सद्भाव को, जो कि कोई देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है, प्यार को, ये सब हम इस तरीके से कर सकते हैं। लोगों की सेवा कर सकते हैं। और जैसे कि वायु के बिना जीवन नहीं चल सकता, वैसे ही हमें अपने आप को बना लेना है कि इस जो सृष्टि है इसमें हमारा मूल्य रहे। हमें महसूस हो कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारा भी कोई महत्व है इस पृथ्वी पे। तो वायु की तरीके से सबको अपने शुभ भावना से अनुग्रहित करेंगे। अब अपने ध्यान को आकाश तत्व की तरफ लाएंगे। आकाश को देखें कितना विशाल है। ये हमें विशालता की प्रेरणा दे रहा है कि आकाश की तरह हम अपने हृदय को भी विशाल रखेंगे। जैसे आकाश ने अपने साथ में सूरज को, चांद को और सारे तारों को, सबको अंदर समा रखा है, बादलों को अपने अंदर समा रखा है, और फिर भी कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। उससे प्रेरणा अपने जीवन में लेते हुए अपने हृदय को भी विशाल बनाएंगे, और इसके अंदर सबको समा लेंगे। उनको प्यार देंगे और उनको सुरक्षा भी देंगे। जैसे आकाश हमारी सबकी सुरक्षा कर रहा है, चारों तरफ एक कवच बनाए हुए हैं।
और एक और प्रेरणा आकाश से मिलती है कि अनंत है। कितनी भी दूर तक देखें आकाश ही आकाश नजर आता है। इस तरह अपने आप को भी, जीवन को भी, हमें इसको अनंत बना के रखना है। अपनी विशालता, अपने हृदय की विशालता अनलिमिटेड कर देनी है। अपने दिल को पूरा खोल देना है। ये हमें आकाश तत्व से एक प्रेरणा मिल रही है। साथ साथ जो हम आकाश को देखते हैं, नीले आकाश को, जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, उसको भी हमें अपने जीवन में उसको लाना है। कि जैसे कोई हमें देखे, हमसे मिले, उसको भी शांति और सुकून मिले। हम अपने ध्यान को हम पृथ्वी तत्व की तरफ लाएंगे। पृथ्वी को हम देखें, कितना त्याग है इसके अंदर। हम उसको निरंतर उपयोग कर रहे हैं। उस पर पूरा बोझ है। और एक तरह की नहीं, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा हर तरह का रास्ता है। सब कुछ इस पृथ्वी पे है। तो ये पृथ्वी हमें प्रेरणा दे रही है कि हर परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रण में रखो। सबको देने का भाव रखो। लोग तुम्हें चोट भी पहुंचाएं तो भी तुम्हारा भाव देने का ही है। जैसे पृथ्वी के अंदर एक सहन शक्ति है, उस सहन शक्ति को भी हम अपने जीवन में धारण करें। सामना करने की शक्ति है, वो अपने जीवन में धारण करें। सबको सहयोग देने की शक्ति है, उसको अपने जीवन में धारण करें। बहुत सारी प्रेरणाएं हमें इस पृथ्वी से मिल रही हैं। इस पृथ्वी पे ही पेड़ पौधे हैं, इनकी वजह से हमारा जीवन है। जैसे पेड़ पौधे हमें खाने के लिए और अपने सुकून देने के लिए सहायता करते हैं, वैसे ही अपने जीवन में भी हम धारणा लाएं कि हम दूसरों की मदद कर सकें। जैसे फूल को देख के खुशी होती है, उसकी सुगंध महसूस होती है तो हमें खुशी होती है। ऐसे ही अपनी आत्मा को बना करके फूल की तरह बना देना है। इस पृथ्वी पे जो उगा हुआ है फूल है, उस तरह अपने आत्मा को बना करके कोमल बना देना है। को धन्यवाद भी देना है। और अंत में अपने ध्यान को जल तत्व को लाएंगे, जल तत्व की तरफ लाएंगे। पानी को देखें। बिना पानी के बहुत दिन तक अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ना ही इस प्रकृति की कल्पना कर सकते हैं। पानी के बिना हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं। खाना पीना है, सफाई है, सभी कार्यों में इस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। गंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं पानी। उसके बावजूद भी हमें सहयोग करता है। भले खुद गंदा हो जाता है, लेकिन हमें सफाई देता है। उस तरीके से हमें अंदर भी, हमारे अंदर भी इस तरह की भावना रहनी चाहिए कि पानी तरीके से हम लोगों के बीच में उनकी सहायता कर सकें, सहयोग कर सकें। पानी में एक और गुण होता है, जल में एक और गुण होता है कि वो समा जाता है, कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, कोई भी रूप ले लेता है। इससे हमें अपने जीवन में एक प्रेरणा मिल रही है कि हर परिस्थिति में
अपने आप को एडजस्ट करने की प्रेरणा, सँभाल लेने की प्रेरणा, सब तरह के लोगों में मिल जाने की प्रेरणा, ना किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर, सबके से मिल जाना, हर परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य बिठा के रखना, ये जल तत्व हमें शिक्षा दे रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है। परमात्मा की बताई हुई सारी प्रकृति, बनाई हुई सारी प्रकृति, उसके माध्यम से हमें बहुत सारी प्रेरणाएँ मिली हैं। इन सारी प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे और परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।